ब्रह्मांड में तारों की उत्पत्ति और जो जन्म लिया है उसका मरना तय है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर तारों का अंतिम रूप क्या होता है। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, स्टडी 11। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं ब्रह्मांड क्या है। और ब्रह्मांड हमारे चारों तरफ जो दिखाई देने वाली सभी चीज़ें हैं, जैसे पृथ्वी, आकाश, आकाश में लाखों तारे और चंद्रमा, सूर्य, ये सभी क्या है? ब्रह्मांड है। आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ तारों की उत्पत्ति और इसका अंत, ये सब के बारे में जानकारी लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और बिग बैंग थ्योरी क्या है। आखिर ये सब जो तारे हैं ये कहाँ से आए और ये सब लाखों असंख्य रूप में जो तारे हैं उनका आखिर अस्तित्व क्या है। ब्रह्मांड हमारे चारों तरफ दिखाई देने वाली सभी चीज़ें सभी ब्रह्मांड कहलाती है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सभी क्या है? ब्रह्मांड है। और हमारे जो आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आखिर ये आकाशगंगाएं क्या होती हैं और इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इसका जानकारी अगले वीडियो में हम लोग लेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ तारों की उत्पत्ति और आखिर अंत में तारों का क्या होता है। तो अभी हमने बताया कि ब्रह्मांड क्या है, चारों तरफ जो दिखाई देने वाली सभी चीज़ें हैं उसको बोलते हैं ब्रह्मांड। उसके बाद आते हैं तारा। तारा जिसका अपना उष्मा और प्रकाश हो उसको हम लोग बोलते हैं तारा। पहले हम लोग तारे का निर्माण देखते हैं। तारा एक क्या है? आकाशीय गोला होता है, गैसीय। तारा एक गैसीय गोला होता है और ये एक दूसरे से क्या होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे क्या होते हैं? संकेंद्रित होते हैं, एक दूसरे से बीच में एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं। नज़दीक आते आते उन लोग आपस में मॉलिक्यूल्स के आपस के घर्षण से एक आग उत्पन्न होता है और ये फिर आग, ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये गैसीय अवस्था में होता है। ये फिर हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, जिसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन से क्या होता है? एक लार्ज अमाउंट का इस आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं और इस ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं। अगले वीडियो में हम लोग बिग बैंग थ्योरी और ये आकाशगंगा के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तारों की उत्पत्ति और इसका अंत, और आखिर इसका अंत किस रूप में होता है। और एक क्वेश्चन है, ब्लैक होल क्या होता है, जो कि हम लोग बचपन से ही ब्लैक होल के बारे में गलत मन में सोच के रखे थे कि ब्लैक होल एक प्रकार का क्या है? एक ऐसा होल जिसमें सभी ग्रह, तारा, ये सभी उसमें क्या जाते हैं? समा जाते हैं। शुरुआती दौर पर तारा एक आकाशीय गोला था जो विरल गैसीय माध्यम था, जो कि विरल गैस था। इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत दूर दूर थे, लेकिन वक्त धीरे धीरे बढ़ते गया और ये इन मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स, जो कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वो धीरे धीरे वहाँ एग्जिस्ट होते गया
और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आते गए। जब हम लोग को पता है जब एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स नज़दीक आते हैं, गैसीय मॉलिक्यूल्स नज़दीक आएंगे तो इसमें क्या होगा, घर्षण बल होगा, घर्षण उत्पन्न होगा और घर्षण उत्पन्न होने के कारण उसमें आग लगेगा और यही आग क्या होता है, तारों का रूप लेता है। तारा का जो एक्चुअल स्थिति है वो क्या है, एक प्लाज्मा की तरह है। प्लाज्मा उस स्थिति को कहते हैं ना कि ये ठोस होता है और ना ही ज़्यादा द्रव। इस गैसीय गोला को हम लोग निहारिका यानी इंग्लिश में नेबुला बोला गया है। अब इस निहारिका में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हीलियम के मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं और यह चेंज नाभिकीय संलयन कहलाता है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हीलियम के मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं और यही तारों का ईंधन कहलाता है। तारे का ईंधन हाइड्रोजन और हीलियम के ही नाभिकीय संलयन के थ्रू होता है। तारे का जो मेन अवस्था है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। जैसा कि इस फिगर में देखिए कि तारे सबसे पहले गैसीय गोला में थे, उसके बाद गैसीय गोला ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धीरे धीरे एक दूसरे से नज़दीक आते गए और एक निहारिका का निर्माण किए और फिर ये उसके बाद तारे का निर्माण हुआ। तारा एक प्रकार का प्लाज्मा अवस्था में होता है। अब यहाँ से है धीरे धीरे ख़त्म भी होगा और एक प्रकार से ये आगे ख़त्म होते जाता है। तो ये अगर जब तारे का फ्यूल ख़त्म होने लगता है और लगभग 90% यानी 90% अगर इसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो ये लाल दानव बन जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेड जियांट। ठीक है, और रेड जियांट बनते ही ये अपना फ्यूल का 90% ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से निर्धारित होता है कि ये किस किस क्षेत्र में जाता है। मतलब जैसे कि फिगर में देखते हैं कि श्वेत बामन और फिर लाल बामन, उसके बाद फिर बड़ा तारा दूसरा साइड और न्यूट्रॉन फिर ब्लैक होल। ये कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग सूर्य से हम लोग तुलना करते हैं। अगर सूर्य से कोई भी तारा सूर्य से 1.44 यानी इसको हम लोग लमसम 1.5 गुना मान लेते हैं। अगर कोई भी सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से छोटा हो, फिर से सुनिए, अगर कोई भी तारा सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना से छोटा हो, वो तारा
लाल बामन, उसके बाद फिर श्वेत बामन, उसके बाद लाल बामन बनता है। लाल बामन यानी तारा का अंतिम रूप है। तो वैसे तारे जो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.5 गुना से छोटा हो, यानी यह कह सकते हैं सूर्य भी एक प्रकार का क्या बनेगा, ये लाल बामन बनेगा। लाल बामन यानी रेड ड्वार्फ, और श्वेत बामन को हम लोग बोलते हैं, इसको वाइट ड्वार्फ बोलते हैं। यहाँ देखिए चंद्रशेखर सीमा दिया गया है। चंद्रशेखर सीमा एक हमारे वैज्ञानिक थे जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 1.44 गुना मास ऑफ सन, यानी वैसे तारा जो सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना छोटा हो, वे सभी किस क्षेत्र में बनेंगे, श्वेत बामन, उसके बाद लाल बामन। श्वेत बामन में यह कह सकते हैं कि इसका जो फ्यूल है, यानी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने का जो प्रकृति है, वो 95% खत्म हो चुका है। यानी इसका फ्यूल 95% खत्म हो चुका है और ये अब आखिरी बार चमकेगा। ये अब चमकता और बुझता हुआ तारा कहलाता है। उसके बाद लाल बामन बनता है, यानी रेड ड्वार्फ। ये एक प्रकार का, अगर कहा जाए कि एक फॉसिल फ्यूल बन जाता है जो कि पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि वैसे तारा जो सूर्य का 1.5 गुना से बड़ा हो, सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से बड़ा हो, वो तारा क्या होते हैं, एक बहुत बड़े तारे का निर्माण होता है। अगर बोला जाए कि ये बड़ा तारा में भी सेम 95% फ्यूल खत्म हो चुका है, अब ये तारा अब अंतिम अवस्था में है। ये तारा का अब 4 प्रकार में इसका अंतिम अवस्था होता है। फर्स्ट है न्यूट्रॉन, उसके बाद है पल्सर, उसके बाद है क्वेसर और लास्ट में क्वेसर। बड़ा तारा 4 प्रकार के तारे में विभक्त होता है, जिसमें से न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और फिर ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारा तारों में सबसे बड़ा होता है, जिसमें से ये चार्जलेस होता है। पहले भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, न्यूट्रॉन में चार्जलेस होता है। उसके बाद फिर पल्सर और फिर क्वेसर। पल्सर और क्वेसर तारों का वह स्थिति है जो अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूर्णन गति करती है। घूर्णन गति हम लोग बचपन में दिवाली का जो पटाखा यानी चक्री घुमाते थे, उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगर देखिएगा कि बचपन में जो चक्री था वो अंतिम अवस्था में जब आती थी तो वो बहुत तेज़ी से घूमती थी। तो सेम उसी प्रकार पल्सर और क्वेसर भी सेम अंतिम अवस्था पे आने पर ये अपने अक्ष पर बहुत तेज़ी से घूमती है। अब लास्ट में हुआ ब्लैक होल। ब्लैक होल तारे का वह स्थिति है जो अपना पूरा का पूरा सिकुड़न अवस्था होता है। तारा यानी अब अंतिम अवस्था में आ गई है और ये पूरा सिकुड़कर एक कॉम्पैक्ट गोला बन जाता है। ऐसा गोला जिसका घनत्व बहुत अधिक है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है। ये किसी भी ग्रह तारा को अपनी ओर खींच लेती है। यही जो हम लोग जो शुरुआती जो धारणा बनाए थे, यानी जो मिथ्या था कि ब्लैक होल एक होल है जिसमें सभी ग्रह तारे समा जाएंगे, बल्कि हमारा सूर्य भी समा जाएगा, पृथ्वी समा जाएगा, लेकिन ये धारणा गलत है। सूर्य का भी ब्लैक होल मतलब फॉसिल फ्यूल बड़ा यानी लाल बामन के छोटा कॉम्पैक्ट होगा। सूर्य का एक ग्रह है जो अब जिसका स्थिति है तारे का ही एक रूप है। अरब साल तारे का एक अंतिम अवस्था जी चुका है, ठीक है। अब वो 5 अरब किसी ग्रह से टकराएगा
तो उस मीन्स ग्रह को क्या इसका कर भी देगा, अंत निस्ता होगा। नाबूद कर देगा। सूर्य का और यहाँ पूरे एक बार फिर ब्रह्मांड से में रिवाइज करते हैं ब्लैक होल तारे का बहुत उत्पत्ति अधिक और फिर लास्ट में ब्लैक होल तक। तारे एक गैसीय गोला है, उसके बाद निहारिका बनता है तारा, फिर उसके 95% जो तारा अपना फ्यूल खत्म कर चुका रहता है वो श्वेत वामन और बड़ा तारा बनता है। श्वेत वामन फिर लाल वामन में बनता है और दूसरी तरफ जो सूर्य के 1.5 गुना से जो तारा सूर्य के 1.5 गुना से बड़ा होता है वो बड़ा तारा, फिर न्यूट्रॉन, फिर पल्सर, फिर क्वेसर और ब्लैक होल बनता है। 1.44 गुना ही लिया गया है। और यहाँ देखिए अभिनव तारा के बारे में बोला गया है। तो अभिनव तारा को क्या बोला गया है? अभिनव तारा तारा का वह स्थिति जहाँ अपना ईंधन 90% खत्म हो चुका है, यानी सामान्य तारे से ये बड़ा होता है। अभिनव तारा को सुपरनोवा भी बोला गया है और इसको